गुड इवनिंग प्यारे साथियों। अभी एग्ज़ाम ड्यूटी इवनिंग शिफ्ट की थी साथियों, तो सीधा कॉलेज से घर आया और घर से वॉक पे आया। तो मौसम जिस तरह का सुहावना मौसम है, खुशनुमा माहौल है, तो मुझसे रुका कर नहीं गया और मुझे लगा कि आपके साथ ये मौसम शेयर करता हूँ। साथियों, बेशक ये बहुत प्यारा एक रेनी सीज़न है, अगस्त का महीना है और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि खेती किसानी के लिए, पशुओं के लिए, हम सब इंसानों के लिए पानी बहुत ज़रूरी, और वो भी बारिश का पानी। बारिश बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। राजस्थान के कंसर्न में देखें साथियों तो फिर हम लोग जानते हैं हमारी तो पहचान ही किससे है, यानी अकालों से है, रेगिस्तान से है, और एक पूरी हिस्ट्री तारीख़ है भरी हुई है बड़े बड़े अकालों की। तो हम लोगों के लिए नेचर का इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता कि हमें इस तरह का नेचुरल वाटर मिलता रहे। साथियों, देखिए आप कितना प्यारा यहाँ मौसम है। हालांकि अभी थोड़े से लोग इधर उधर चलेंगे, वरना यहाँ बहुत सारे बच्चे स्केटिंग कर रहे थे और यंग एज के बुज़ुर्ग लोग यहाँ वॉक कर रहे थे। और ये बात सच है साथियों कि भले ही हमारी कितनी ही बिज़ी लाइफ हो, भले ही हम साथियों कितने ही अपने कामों में बिज़ी हों, फिर भी हमें कुछ वक्त, घंटा 2 घंटा रोज़ अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए निकालने ही चाहिए। साथियों, हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है और उसके लिए हमें चाहे मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में वक्त निकाल के हार्ड वर्क करना चाहिए। हमारी सेहत यानी बहुत बड़ी पूंजी है सेहत अपने आप में, और पुरानी कहावत है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बिल्कुल सच है साथियों। देखिए छोटे बच्चे अभी ये देखो ये स्केटिंग कर रहे हैं, इनका बहुत प्यारा ज़माना है। हमने साथियों नहीं देखा, हम लोग तो गांव देहात के उन गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हैं जहां हालांकि हम खेले कूदे हैं, लेकिन एक बहुत सिस्टम नहीं था। यहाँ बिल्कुल कोच की गाइडेंस में ये बच्चे काम करते हैं, स्कूल्स में भी। तो साथियों, हम लोगों को अपनी हलाल रोज़ी कमाने के साथ और इबादतों के साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सेहत के लिए वक्त निकालें, फिर हार्ड वर्क करें, जी तोड़ हार्ड वर्क करें। और उस ड्यूरेशन में जबकि हम फिज़िकली हार्ड वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी और हमारे उस फिटनेस की मेहनत के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर हम ऐसा रेगुलर कर पाते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जंग है ये, जिसको हम लोग जीत सकते हैं। क्योंकि साथियों, जिस तरह का ये ज़माना है, हेल्थ के जिस तरह इशूज़ हैं पूरी दुनिया में, और जिस तरह से अब मिलावटें भी बढ़ रही हैं हमारे खान पान में, हमारी फूड हैबिट्स में जिस तरह के चेंजेज आ रहे हैं, और साथियों पेस्टिसाइड्स का जिस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी फूड पर ध्यान नहीं दे रहे, फास्ट फूड और बहुत सारी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, और साथियों हेल्थ के चैलेंजेस में इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास रोज़ होती हैं। तो फिर हमें नेचर के साथ मॉर्निंग इवनिंग में खुद को शेयर करना चाहिए। और देखिए नज़ारा, देखिए कि ऐसा नज़ारा रोज़ मिल जाए। साथियों, बेशक हमें पसीना बहाना चाहिए, तो मैं ऐसे ही मेरा मन किया कि आप सब साथियों के साथ ये शेयर करूं। हालांकि बहुत डीप इवनिंग है अभी, और थोड़ा ये इस तरह का मौसम है कि ये चमक हो रही है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि अभी शाम है, वरना तो अब टाइम खूब हो गया है। तो साथियों, आप लोग भी अपने लिए वक्त निकालें, क्योंकि ये बेशक मैं तारीख़ का स्टूडेंट हूँ, ये मैं कह सकता हूँ कि दुनिया किसी से नहीं जीती गई आज तक। हम लोगों को बहुत वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, कमाना चाहिए, अपने बेस्ट एफर्ट्स देने चाहिए, अपने स्किल्स का मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लेकिन हलाल एफर्ट्स के साथ। और उसमें ही फिर हमें, भले हम, फिर मैं बोल रहा हूँ, कितने ही बिज़ी हों, हमें खुद के लिए वक्त निकालना ही चाहिए। और वक्त कहीं खामोशी से अकेले कोई साथी नहीं हो तो भी, क्योंकि साथियों मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपको दुनिया में जब आप इस तरह का काम करेंगे तो आपको लोग बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे,
कंपेनियन तरीके से आपको करना पड़ेगा। अकेले का आपका शेड्यूल है, लोग अगर उसमें शामिल हो रहे हैं तो ठीक है, वरना आप अकेला चलने लगे। लोग कहते हैं कि सब अकेला इंसान ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहता हूँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, आँख फोड़ सकता है। तो आपके एफर्ट्स हों, आपके कोई साथी हो, आप अकेले हों, आपको तो अपना विज़न, आपके गोल पे काम करना है, हेल्थ के बेटरमेंट पे काम करना है। और साथियों, इवनिंग में कोई अच्छी जगह आप तलाश कर लें, मॉर्निंग में तलाश कर लें और फिर खुद के लिए जीना शुरू करें। फिर मैं याद दिला रहा हूँ साथियों, इस वक्त बेशक आपके एफ़र्ट्स, आपके हार्ड वर्क और आपके बीच में इवन कोई डिवाइस भी नहीं हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, और आप खुद के लिए अपना बेस्ट दें। और ऐसा अगर हम लोग करते रहेंगे तो फिर जितने दिनों की अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, मुझे लगता है कि हम एक बेहतर हेल्थ के साथ, फिर भी बीमारियाँ जिसको बोलते हैं हारी बीमारियाँ, ये सब अल्लाह ताला की के निज़ाम भी हैं, लेकिन आप हमारी तरफ से जो हमारे एफ़र्ट्स हो सकते हैं, हमारे प्रयास हो सकते हैं, वो हमें करने चाहिए। और हमारी फूड हैबिट्स भी बहुत कंट्रोल्ड हों। साथियों, ये बात भी सच है कि हेल्थ इशूज़ में एक्सरसाइज का, हार्ड वर्क का, वर्कआउट का अपना एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन खान पान का, फूड हैबिट्स का भी एक बड़ा रोल है। बल्कि मैं तो ये भी मानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा उसका रोल है। और हमारे इलाके की बात करें, मेवात की, तो साथियों हमारा पुराना जो ट्रेडिशन रहा है खाने पीने का, वो बिल्कुल मोटा अनाज और बहुत सादगी वाला हम लोग खान पान रखते थे। इसमें छाछ, दही, दूध और नेचर के साथ जो बेस्ट होता था वो हम लोग खाते थे। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से फास्ट फूड का कल्चर बढ़ा है, जिस तरह से अनाप शनाप चीज़ें बाज़ार में आई हैं, और बाज़ार जिस तरह से गांव तक पहुंचा है, उसमें भी छोटे बच्चों को आप देखिए कि किस तरह के शॉप्स पर चीज़ें हैं। मैं तो साथियों, मेरे पास अगर मेरा मैसेज या मेरे पास पावर हो तो मैं बैन लगा दूं उन सब चीज़ों को जो अनहेल्दी फूड हैबिट्स हैं। लेकिन चूँकि हमारी लिमिटेशंस हैं, फिर भी मेरा ये मैसेज है कि हम सब अवॉइड करें उन सब चीज़ों को जो हमारे बच्चों के लिए, हमारी जनरेशन्स के लिए अनहेल्दी हैं। और वैसे भी साथियों, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। बेशक साथियों, जितनी अच्छी हेल्थ होगी उतनी अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ या क्रिएटिविटी से हम लोग गुज़रते हैं। अच्छे आइडियाज़ आते हैं, हमारी शैली, हमारा जो भी आउटपुट है, उस पर बहुत बड़ा रोल साथियों हेल्थ का ही है। तो अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी दी है, हम हेल्दी एनवायरनमेंट में या हेल्दी एक लाइफ स्टाइल में उसको गुजारें, और इसके लिए हम कोशिशें करते रहें। आप अपना आप एक मैसेज फील हों, लोग आपसे इसलिए जुड़ें कि आप ये काम भी करते हैं और इसमें मैसेज भी जाए। तो खैर साथियों, मैं बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर कर रहा था, उसमें यही है कि आप बिल्कुल वर्कआउट करें, अपने लिए वक्त दें और अपनी हेल्थ को जितने हो सकते हैं उन सब आयामों पर डायनेमिक बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। देखो, इवनिंग का ये लुत्फ़ उठाएं। और बच्चे असल में देखो, इधर भी है जो ये सब स्केटिंग और कई सारे गेम्स, यहाँ इवनिंग में ही बच्चे आ जाते हैं और खेलने कूदने लगते हैं। बट मुझे बहुत खुशी होती है कि छोटी छोटी उम्र में अब बच्चे, खासकर शहरों में, क्योंकि हालांकि गांव में काम करते हैं लोग, लेकिन बहुत ओवरबर्डन्ड वर्क करते हैं वहाँ, और यहाँ स्मार्ट वर्क होता है। हमें बिल्कुल, हमारे खेती किसानी का काम इस तरह का है कि हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई काम करते हैं, दिन रात काम करना पड़ता है साथियों, क्योंकि काम का नेचर इस तरह का है। और उसके अकॉर्डिंग फिर कई बार हमें जब डाइट्स अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती तो इशूज़ भी आते हैं। लेकिन सिटीज़ में चाहे गवर्नमेंट के प्लान हो या उस तरह का एक अवेयरनेस है, हेल्थ कॉन्शियसनेस रहती है लोगों में, तो लोग ज़्यादा थोड़े से, या मैं कह सकता हूँ ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं हेल्थ के प्रति। तो हमें भी इस लीगेसी को, इस एनवायरनमेंट को अपनी फैमिली, अपने साथी लोगों में शेयर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम सब अपने अपने लेवल पर साथियों रोल मॉडल बन पाएँ। थैंक यू सो मच साथियों। देखिए, ये फिर आप लास्ट आपका नेचर के साथ एक बार और आप इसको देख लीजिए। थैंक यू सो मच साथी जी।